आप सबको लगता होगा कि वेबसाइट बनाना कितना मुश्किल का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान है। हाय, मेरा नाम है कमल वर्मा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आसानी से अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, हमारी वेबसाइट का नाम जिसको हम डोमेन कहते हैं, और दूसरा होस्टिंग, जिससे हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कर सकें। तो सबसे पहले हम डोमेन और होस्टिंग लेंगे, इसके बाद उसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद वर्डप्रेस में हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है होस्टिंगर। ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड, यहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग दोनों ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसे में। स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आपको 4 प्लान देखने को मिलता है। पहला सिंगल, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस, चौथा क्लाउड स्टार्टअप। सिंगल में सिर्फ आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, प्रीमियम में आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस में भी आप 100 वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन क्लाउड स्टार्टअप में आप 300 वेबसाइट बना सकते हैं। सिंगल में सिर्फ आपको 50 GB का स्टोरेज मिलता है, प्रीमियम में आपको 100 GB का स्टोरेज मिलता है, बिजनेस में आपको 200 GB का स्टोरेज मिल जाता है। और भी क्या क्या फीचर इसमें मिलते हैं आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तब आपको यहाँ पे बिजनेस प्लान ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है और ई कॉमर्स वेबसाइट में हमें ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सारा प्लान देख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे चूज ए प्लान। अब जो होस्टिंग आप ले रहे हैं वो कितने दिन के ले रहे हैं उसका ड्यूरेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 48 महीने का प्लान लेंगे तो 1 साल का फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा, प्लस 3 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे 48 की जगह पे आपको 51 मंथ का होस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप 12 महीने के लिए लेंगे तो यहाँ पे अभी देखेंगे आप 239 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। जब आप यहाँ पे 12 मंथ के लिए लेंगे तो ये महंगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 380 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितना कम दिन के लिए आप लेंगे उतना ही ज़्यादा ये महंगा पड़ेगा, जितना ज़्यादा दिन के लिए लेंगे उतना ही ये आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको एक अकाउंट बना लेना है जिससे आप अपने होस्टिंग और डोमेन को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, इसके बाद पासवर्ड डाल देना है, फिर कर देना कंटिन्यू। यहाँ पे 4 साल का जो प्लान है उसका टोटल कॉस्ट लगभग 11,500 जा रहा है, लेकिन अगर आप इससे भी सस्ता चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर उससे आप बाई करेंगे तो तुरंत आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है, इसके बाद यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट मेथड मिल जाते हैं जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें आराम से कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं यूपीआई, इसके बाद सबमिट पेमेंट, और यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल के हम पेमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज सेट कर लेना है, इसके बाद वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, इसके बाद उसका पासवर्ड डाल देना है जिससे आप वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे कर देना है आपको नेक्स्ट। तो आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसको अगर यहाँ पे चूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना यहाँ पे स्किप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बिजनेस एंड सर्विस, इसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है प्री बिल्ट वेबसाइट, इसके बाद कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे कई सारे थीम हमको सजेस्ट किए जा रहे हैं, इनमें से हम कोई इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कर लेंगे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ भी कर लेंगे ऐड ब्लैंक साइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर लेना स्किप। अब यहाँ पे आपको अपना डोमेन सर्च करना है, जिस भी नाम से आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाह रहे हैं वो नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे हमने पहले से ले रखा है kamalvarma.in, मान लीजिए आप ले लिए माई बिजनेस, ठीक है, .com। अब यहाँ पे आपको .com भी मिल जाएगा, .in भी मिल जाएगा, .org भी मिल जाएगा, और सारे कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। 1 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा। ये हमने फ्री वाला डोमेन ले रखा है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको भी डोमेन ले लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, 1 से 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद इसमें लॉगिन करके हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसको चेक करने के लिए आपको नया टैब लेना है और यहाँ पे अपना डोमेन आपको टाइप करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ये हमारा डोमेन है जो हमने लिया था, इस पे हमारा इस तरह का थीम अभी इंस्टॉल है। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम है। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। अब हम इसमें लॉगिन करके अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपने डोमेन के आगे डालना है /wp admin। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो हमने इसको लॉगिन करने के लिए क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे लॉगिन। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, हम अपनी पूरी वेबसाइट यहीं से कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले नए टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो अभी तक हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम इसमें थीम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आ जाना है डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है अपीयरेंस में, यहाँ पे जाना है थीम पे, यहाँ पे जाना है आपको ऐड न्यू थीम, और यहाँ पे आपको टाइप करना है अस्ट्रा। अस्ट्रा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट बहुत स्मूथ चलती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप करेंगे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा का थीम मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे कर लेना है एक्टिवेट। इसके बाद आपको जाना है स्टार्टर टेम्पलेट पे, यहाँ पे आपको करना है बिल्ड विद टेम्पलेट। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको एलिमेंटर,
अब यहाँ पे आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, किस तरह का टेम्पलेट आपको यूज करना है, ठीक है। तो उस तरह का आप यहाँ पे टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस चाहिए तो यहाँ पे बिजनेस कौन सा चाहिए उस रिलेटेड ले सकते हैं। लोकल बिजनेस है तो उसमें कैसा चाहिए वो ले सकते हैं। पर्सनल केयर का है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप को आपको नीड हो, जिस टाइप का आपको टेम्पलेट चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम रेस्टोरेंट ले लेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हमको कई सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। जिसमें ये प्रीमियम लिखा है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये फ्री नहीं है। लेकिन जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा है उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। आप इसमें देख लेंगे कि आपको अच्छा कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको चूज कर लेंगे, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको यूज करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिखेगी। पूरा उसका ये लेआउट है। इसमें आप जो चेंज करना चाहें आराम से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका लुक है कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको फ़ॉन्ट किस तरह रखना है, अभी ये वाला फ़ॉन्ट है। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप आराम से यहाँ पे फ़ॉन्ट सारे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप फ़ॉन्ट यहाँ पे रखना चाहें सबका फ़ॉन्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जिस तरह का आप कलर कॉम्बिनेशन चाहते हैं उस तरह का आप अपनी पूरी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक ही बार में सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट और कलर कॉम्बिनेशन सेट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। अब आपको अपनी वेबसाइट में कौन कौन से फीचर ऐड करने हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कर देंगे स्किप। इसके बाद यहाँ पे कर देंगे स्टार्ट इंपोर्टिंग। यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है कि आप वेबसाइट अपने लिए बना रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे माई सेल्फ कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर देना है। इसके बाद कर देना है बिल्ड माई वेबसाइट। अब 1 से 2 मिनट में हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम जो उसमें ऐड करना चाहें, जो डिलीट करना चाहें, जो भी हम उसमें कस्टमाइजेशन करना चाहें आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो गई है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है वेबसाइट पे। अब आपकी पूरी वेबसाइट इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अगर आप डोमेन देखेंगे तो यही डोमेन है। पहले हमारे कुछ ऐसा था, अब इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी यहाँ पूरी वेबसाइट ये रेडी है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसमें सारी चीजें हम एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कहीं कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको आना है अपीयरेंस में। इसके बाद यहाँ पे आना है कस्टमाइज पे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम अपना लोगो चेंज करेंगे। लोगो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आना है साइड आइडेंटिटी पे। इसके बाद आपको जाना है लोगो सेटिंग पे। अब यहाँ पे ये पहले से लोगो पड़ा हो, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे करेंगे चेंज लोगो और यहाँ हम अपनी कंप्यूटर से अभी के लिए हम यूट्यूब का लोगो ले लेते हैं, ठीक है। आप इसी तरह जो भी लोगो लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट। क्रॉप करना चाहे तो आप क्रॉप कर सकते हैं, वरना यहाँ पे कर देंगे इसकी क्रॉपिंग। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा लोगो चेंज हो गया। पहले दूसरा लोगो था, अब यहाँ पे हमने यूट्यूब का लोगो लगा दिया, ठीक है। लोगो चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है पब्लिश। अब आपको आना है अपनी वेबसाइट पे। तो पहले हमारा ये लोगो था, अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लोगो चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हेडर, जिसमें हमारे मेन्यू आते हैं, लोगो आता है, ये सारा जो एरिया है ऊपर का इसको हम बोलते हैं हेडर। और जो ये नीचे का एरिया होता है ये वाला एरिया इसको हम बोलते हैं फुटर। हेडर और फुटर जो होता है वो सारे पेज में कॉमन होता है। जैसे अभी ये होम पेज है, अगर आप यहाँ दूसरे पेज पे जाएंगे, सर्विस वाले पे भी जाएंगे, तब भी यहाँ पे आपको यही वाले हेडर मिलेंगे और ये फुटर वही मिलेंगे, ठीक है। तो हेडर और फुटर सारे पेज में आपको कॉमन देखने को मिलते हैं। अब हेडर में अगर कोई आपको कस्टमाइजेशन करना है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको फिर से आना है यहाँ पे, आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। इसका सारा कंट्रोल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ अगर आप बढ़ाना घटाना चाहें तो यहाँ पे आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको किस में विजुअल करना है, ये कंप्यूटर में, टैबलेट में, मोबाइल में, अगर आप चाहते हैं सब में विजुअल हो तो आपको यहाँ पे सब में ऑन कर लेना है। अब फिर से आपको यहाँ पे मेनू पे आना है। मेनू पे फिर से आपको पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। इसका भी सारा कंट्रोल आपको यहाँ पे राइट में ओपन हो जाएगा। इसको भी आपको कहाँ शो करना है, इसकी हाइट विड्थ आपको कितना रखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है डिजाइन में। यहाँ पे अगर आप अपने मेनू में कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे जूम। इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे सेव। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको करना है रिफ्रेश। इसके बाद आप जिस मेनू पे जाएंगे देखिए यहाँ जूम होके आ रहा है, ठीक है। जिस पे भी आप जाएंगे कलर भी चेंज हो रहा है और जूम होके आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद पब्लिश आप करेंगे। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पे इफेक्ट लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। इसके बाद अगर मेनू के अंदर सब मेनू है तो वो कैसे आए उसको भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ क्या रखनी है ये भी आप देख सकते हैं। अगर इसमें आपको बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर का भी यहाँ पे कलर दे सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, अगर इसके आप बैकग्राउंड कलर अगर लगाना चाहें तो आप यहाँ पे कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कलर आप यहाँ पे चाहें उस तरह का आप यहाँ पे कलर लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ये सही नहीं लग रहा है तो इसको हम
हटा देंगे। ठीक है, अगर आप इसके मेनू का कलर देखना चाहें तो अभी देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें कोई और कलर डालना चाहें तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब जिस पे आप ले जाएंगे उसका कलर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और भी अगर आप दूसरा करना चाहें तो इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। इसके बाद अभी होम वाला पेज ओपन है इसलिए यहाँ पे व्हाइट आ रहा है। ठीक है, सर्विस का पेज ओपन रहेगा तो ये व्हाइट आएगा। अगर इसका कलर आप बदलना चाहते हैं, जो एक्टिव पेज है उसका कलर अगर आपको बदलना है तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका पेज खुला रहेगा मौके पे उसका कलर कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आप मेनू की सारी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इफेक्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन अगर चेंज करना चाहें तो वो भी आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये लोगों की लोकेशन बदलनी है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, और ऊपर करना है तो आप और ऊपर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले में कर देंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा। अब ये हो गया नीचे, इसको भी ऊपर करना है तो आप यहाँ पे ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इसको भी अगर आपको सेंटर में करना है तो यहाँ पे आप सेंटर में कर सकते हैं। अब ये राइट में था, अब ये सेंटर में आ गया। ठीक है, इस बटन को जो यहाँ पे रजिस्टर वाला बटन आ रहा है इसको हटाना चाहें तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, अदरवाइज इसको भी ऊपर करना चाहें तो यहाँ पे आराम से कर लेंगे। तो ये अब एक लाइन में हो गया। और भी यहाँ पे कुछ चीजें आपको ऐड करनी है, तो जिस एरिया में आपको ऐड करनी है वहां पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, और क्या आपको यहाँ पे ऐड करना है वो सारी चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज आपको सर्च बार ऐड करना है तो यहाँ पे सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सर्च वाला आइकॉन आ गया। ठीक है, इस आइकॉन को इधर लगाना है तो आपको उठा के आपको यहाँ राइट में कर देना है, तो ये सर्च वाला ऑप्शन आपको यहाँ राइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है आराम से आप प्लस पे क्लिक करेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसकी अगर पोजीशन चेंज करना चाहे तो आराम से आप कर सकते हैं, हटाना चाहे तो आराम से हटा सकते हैं इस क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके, और कुछ ऐड करना चाहे तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडर की डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब बात आती है मेनू की। अगर आप इसमें कोई और मेनू ऐड करना चाहें या कोई मेनू यहाँ से डिलीट करना चाहें, या आप चाहते हैं कि ये मेनू आगे है इसको पीछे करना चाहें, आगे पीछे करना चाहें, तो इसको आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो चेंज किया उसको आपको कर लेना है पब्लिश, और आपको बैक करके आ जाना है अपने डैशबोर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पे जाएंगे मेनू में। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना प्राइमरी मेनू और यहाँ पे कर लेना सिलेक्ट। अब आप जैसे सिलेक्ट करेंगे जितने भी मेनू आपके यहाँ पे हैं सारे यहाँ पे आपके आ गए। ठीक है, आपकी वेबसाइट में जितने मेनू हैं ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको कोई मेनू यहाँ पे आगे पीछे करना है, सपोज यहाँ पे कॉन्टेंट वाला एकदम लास्ट में आ रहा है, इसको आप पहले लाना चाहते हैं, सर्विस के और अबाउट के बीच में लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कॉन्टेंट वाला सेलेक्ट करना है और उठा के आपको इन दोनों के बीच में डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कर देना है सेव। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई डिलीट करना है, मान लीजिए OIS का आपको डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे रिमूव करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए OIS हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक और पेज है जो मेनू में ऐड नहीं है, यहाँ पे है ऑल कोर्सेज। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कर देंगे ऐड मेनू। जैसे आप ऐड मेनू करेंगे यहाँ पे देखेंगे ऑल कोर्स ऐड हो गया। ठीक है, अब इसको भी अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पहले आए तो ये पहले आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कर देना है आपको सेव। अब आपको अपनी वेबसाइट में आना है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल कोर्स नहीं है, जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे ऑल कोर्स हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मेनू डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आप अरेंज करना चाहें आगे पीछे तो अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे ऑल कोर्स में यहाँ पे सब मेनू बन के और सारे कोर्स आए तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये रिव्यू वाला पेज इसका सब मेनू बनाना है, तो आपको करना कुछ नहीं, नीचे लाना है और ड्रैग थोड़ा राइट साइड में कर देना है। ठीक है, राइट साइड में करके यहाँ पे आपको कर देना है सेव। अब यहाँ पे आएंगे तो अभी आपका रिव्यू यहाँ पे आ रहा था, अब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे रिव्यू यहाँ से हट गया, इसके अंदर आ गया। इस तरह से अगर आप यहाँ पे सब मेनू बनाना चाहें तो आसानी से सब मेनू आप बना सकते हैं। मेनू के अंदर मेनू आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे ऑल कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स हैं वो आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडर की सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो ये हेडर की सारी चीजें हो गई। अब हम जानते हैं फुटर के बारे में। आपको आ जाना नीचे फुटर पे, हम अब इसको डिजाइन करेंगे। इसको डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे जाना है आपको अपीयरेंस में, यहाँ पे आना है कस्टमाइज पे। अब जिस तरह हेडर कस्टमाइज करने के लिए हम हेडर बिल्डर पे गए थे, उसी तरह हमें यहाँ पे फुटर बिल्डर भी मिल जाता है। आपको यहाँ पे जाना फुटर बिल्डर पे। अब यहाँ पे फुटर की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कॉपीराइट लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, नीचे हमारा यहाँ पे कॉपीराइट लगा हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इसका सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, क्या क्या लिखा हुआ है ये सारी चीजें हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे नाम आ रहा है, हमारा वेबसाइट आ रहा है, ईयर आ रहा है, ये कोड लिखा हुआ है, उसी हिसाब से ये सारा चीज अरेंज है। इसको हम अगर आगे पीछे करना चाहें तो यहाँ अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बिर्थ 1 लगा हुआ है। बिर्थ 1 में हमारा क्या है, बिर्थ 1 में हमारा यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो अब आपको सिर्फ यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो चीज़ आपको लेनी है वो चीज़ आप आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे
कोई लिस्ट ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब इस लिस्ट में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। डिनर, ब्रेकफास्ट, जो चीज़ें आप यहाँ लिस्ट देना चाहें आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे खुल के मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आराम से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोशल मीडिया आइकॉन लगा हुआ है, इसकी भी अगर आप पोजीशन सेट करना चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं। अगर इसको और कस्टमाइज करना है आपको तो सीधा यहाँ पे क्लिक करना है, इसका सारा फीचर यहाँ पे खुल जाएगा। अगर इसमें से आपको कोई डिलीट करना है, मान लीजिए प्रिंटरेस्ट आपको डिलीट करना है, यहाँ पे क्रॉस पे आप क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। अगर इसमें कोई चीज़ और ऐड करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है ऐड सोशल आइकॉन और यहाँ पे वो नाम ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, मान लीजिए हम व्हाट्सएप चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने व्हाट्सएप का लिंक दे देना है, ठीक है। इसके बाद इसका आइकॉन सेट करने के लिए यहाँ से ये वाला आइकॉन हो गया, इसको आप हटा लेंगे, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप का आइकॉन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे आइकॉन मिल जाएंगे, आप ढूंढ इसमें सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आपको आइकॉन मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इसको ऐड आप कर सकते हैं। इसका अलाइनमेंट भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको अगर आगे पीछे आप करना चाहें तो आराम से इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसकी डिजाइन में आप आएंगे तो यहाँ पे कौन से कलर में आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ये दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस कलर में आपको चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फुटर की सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं। जहां आपको चाहिए वहां अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ इसमें ऐड करनी है तो डायरेक्ट आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ले लेना है HTML1। इसमें आप क्या रखना चाहते हैं ये आराम से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे रखेंगे देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको अगर आप चेंज कर लें, मान लीजिए हम अपना नाम लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसको कैसे यहाँ पे आपको डिजाइन करना है ये सारी चीज़ें आप कलर वगैरह, इसकी साइज वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना पब्लिश। अब आपको हेडर समझ में आ गया होगा और फुटर समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप यहाँ सर्विस वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे सर्विस का मेन्यू बना हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई पेज नहीं है। अगर आप अबाउट में आएंगे तो अबाउट का भी मेन्यू बना हुआ है लेकिन यहाँ पे इसके अंदर कोई पेज नहीं है। अभी आपका ये होम पेज ही है, इसके अंदर कोई पेज नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंटेंट पे आएंगे तो यहाँ भी कोई पेज बना नहीं, इसके अंदर कोई पेज नहीं, इस पर क्लिक करने पे कोई नया पेज नहीं खुल रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हमें अगर नया पेज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसको मेनू में ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, और अगर हमें अपना पेज डिलीट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आ जाना है आपको अपने डैशबोर्ड में और यहाँ नीचे आना है आपको पेज पे आना है ऑल पेज पे। अब यहाँ पे देखिए कई सारे पेज पहले से बने हुए हैं। हमें अगर नया पेज बनाना है तो हम यहाँ पे आएंगे ऐड न्यू पेज पे और यहाँ पे हम पेज का नाम दे देंगे। सपोज हमें गैलरी ऐड करनी है तो हम यहाँ दे देंगे गैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे और सारी कई सेटिंग मिल जाती हैं। इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप कोई देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ राइट साइड में आपको पेज की कई सारी सेटिंग मिल जाती है, ठीक है। इसको अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, वरना यहीं से आपको कर देना पब्लिश। इसके बाद आपको करना है यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर। ये हमारा नया पेज है गैलरी के नाम से। अभी आप देखेंगे इसमें हेडर आ रहा है और नीचे फुटर आ रहा है। बीच का पेज में कुछ नहीं है, हमने अभी ऐड किया है तो हमने गैलरी नाम दिया है। अब इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इस पेज को आप दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एक तो आप मैनुअली यहाँ ब्लॉक बना के जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है आपको यहाँ ऐड टेम्पलेट पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आना है आपको पेज पे। आपको यहाँ पे बने बनाए पेज मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा काम नहीं करना। यहाँ पे आपको कई सारे बने बनाए पेज मिल जाते हैं, डायरेक्ट आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसपे प्रो लिखा हुआ है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, प्रो वाला प्लान लेना पड़ेगा एलिमेंटर का। लेकिन जिसमें ये प्रो नहीं लिखा हुआ है उसको आप आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद कर देंगे गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका पूरा लेआउट आ गया, ठीक है। आपने एक क्लिक किया यहाँ पे पूरा लेआउट बन के आ गया, ये पूरा आपका पेज रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गैलरी नाम दिया अपने पेज का, तो आप गैलरी भी ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ आ जाना, यहाँ हमें को ये वाला गैलरी वाला एक स्ट्रक्चर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 इमेज लगाने के स्ट्रक्चर आ गए। अब इस पर हम क्लिक करेंगे प्लस पे और यहाँ पे हम इमेज उठा के डाल देंगे, ठीक है। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी इमेज उठा के इसमें छोड़ देना। जैसे आप छोड़ेंगे यहाँ इमेज ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब जो इमेज आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें भी करना चाहें तो इसमें भी आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको इमेज ऐसे डाल देना है, यहाँ भी क्लिक कर लेना है, उठा के इमेज डाल देना है, ठीक है। इस तरह से सारे में आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। तो ये पूरी आपकी गैलरी एक रेडी हो गई। सारा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना पब्लिश। तो अभी आपने गैलरी का पेज बनाया, लेकिन अभी आपको ये गैलरी का पेज कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। ना मेनू में आपको दिख रहा है, ना ऐसे ही कहीं दिख रहा है। अब हमने जो गैलरी का पेज बनाया है उसको हम अपनी मेनू में ऐड करेंगे, जिससे कोई भी उस पेज पे जा सके, ठीक है। तो अपने पेज को गैलरी में ऐड करने के लिए फिर से आपको आना है डैशबोर्ड में, और यहाँ पे नीचे आपको आना है अपीयरेंस में, और यहाँ पे आ जाना है मेनू में। जैसे यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे गैलरी आपको शो हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इसके बाद कर लेना है ऐड टू मेनू। जैसे ही आप मेनू करेंगे यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। इसको अगर आप आगे पीछे करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है सेव मेनू। अब आपको नहीं अपनी वेबसाइट पे, तो अभी आपको यहाँ पे कहीं गैलरी नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे गैलरी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गैलरी का मेनू ऐड हो गया और इसमें हमने पेज भी बनाया है, ठीक है। तो अगर आप गैलरी पे क्लिक करेंगे पूरा पेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से किसी पेज को अगर आपको मेनू में ऐड करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको आना है अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पे आना है आपको पेज में, ऑल पेज पे। अब यहाँ पे हमारे सारे पेज हैं, ठीक है। अगर इसमें से आपको कोई डिलीट करना है, सपोज आपको अबाउट वाला डिलीट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रांस पे क्लिक कर देना है, ये पेज आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पेज क्रिएट कर लिया, हमने उसको मेनू में ऐड कर लिया, लेकिन अब हम जानते हैं कि अपने पेज को हम कस्टमाइज कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेज इंसर्ट कर लिया, अगर आप अपना होम वाला पेज देखें, यहाँ पे हम आते हैं अपने होम वाले पेज पे, तो यहाँ भी हमने अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। हमने सिंपल यहाँ पे अपना टेम्पलेट इंसर्ट कर लिया था, लेकिन अभी इसमें हमने कुछ कस्टमाइज नहीं किया। जो हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट भी हमने नहीं किया, हमें अगर कुछ यहाँ पे ऐड करना हो तो हमने ऐड भी नहीं किया। तो अब हम जानते हैं कि हम अपने पेज को कस्टमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। वो आपका होम पेज भी हो सकता है, सर्विस का पेज भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट का पेज भी हो सकता है। जो भी पेज आपको कस्टमाइज करना है आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने गैलरी का पेज बनाया है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। इसको कस्टमाइज करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। अब इसमें जो भी आप कस्टमाइज करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमारे लेआउट में यहाँ पे इमेज है, तो अगर हम यहाँ पे इमेज लगाना चाहें तो यहाँ पे हम दूसरा इमेज कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको ले लिए, ठीक है। यहाँ पे इमेज आएगा, इसमें हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और भी इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ ऐड आइटम पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हम ऐड करना चाहें वो हम आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई इसको डिलीट करना है, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा सेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ और टाइप का सेक्शन चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे आराम से कोई सेक्शन डिलीट कर सकते हैं। अगर नया सेक्शन आपको ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ नीचे वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कई सारे लेआउट मिल जाते हैं। जिस तरह का सेक्शन आपको ऐड करना है उस तरह का आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको कुछ इस तरह का लेआउट चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें आपको क्या रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज इसमें हमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो भी हम लिखना चाहें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट अभी कर ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो कंटेंट यहाँ पे रखना चाहें उसको आप आराम से रख सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद इसमें हम ऐड करना चाहें तो इसमें भी हम कर लेंगे, ठीक। सेम चीज़ सारा ऐड कर लिए। अब इसमें हम अगर फ़ोटो ऐड करना चाहें आराम से फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेंगे और इसमें भी ले लेंगे। अब यहाँ पे हम कोई फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज एक ये हो गया और इसमें ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आसानी से हमने एक नया सेक्शन ऐड कर लिया, ठीक है। इसको हमको कर देना पब्लिश। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे और आपको जाना है गैलरी वाले पेज पे। गैलरी पे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ हमने एक नया सेक्शन ऐड कर लिया, ठीक है। ये कितना कूल लग रहा है। इसको अगर और भी आपको डिजाइन करना है तो आप इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करना है आपको फिर से यहीं पे आना है। अब यहाँ पे आपको 6 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके कई सारे फीचर आपको लेफ्ट साइड में खुल जाएंगे। आपको सीधा आना है यहाँ पे स्टाइल पे, यहाँ पे आना बैकग्राउंड पे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको ले लेना है, ठीक। अगर कोई इमेज आप लगाना चाहें तो इमेज भी आप लगा सकते हैं। सपोज हमें बैकग्राउंड में ये वाला इमेज चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने एक इमेज ले लिया। अब इमेज भी लगा सकते हैं और इस पर अगर कोई कलर लगाना चाहे तो कलर लगा सकते हैं। इमेज हटा के भी कलर लगा सकते हैं, इमेज के साथ भी कलर लगा सकते हैं। अब इस पर अगर कोई कलर लगाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप कोई कलर ले सकते हैं। अभी ये सही नहीं लग रहा, यहाँ पे हम इमेज हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कलर लेंगे, जो कलर आपको यहाँ पे सही लगे, थोड़ा लाइट लेंगे, ठीक। इस तरह से आप इसमें कलर भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले मिल जाता है। इसमें भी अगर आप कुछ लगाना चाहें तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर आपको डिवीजन करना है तो आप सब डिवीजन पे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे कोई इस टाइप का, ठीक है। तो इस तरह से आपका बैकग्राउंड कटा हुआ आएगा, ठीक है। इसमें दूसरा कुछ ले लेंगे तो मान लीजिए इसको ले लें तो इस तरह से आपका ये बैकग्राउंड कट के दिखेगा, ठीक है।
अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो इस तरह से आपका बैकग्राउंड ये कट के दिखेगा, ठीक है। ऊपर के साइड चाहिए तो यहाँ पे आपको टॉप सेलेक्ट करना है, बॉटम के साइड आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको बॉटम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर बॉटम आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ले लेंगे वेब, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बैकग्राउंड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई डिज़ाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। और सारी चीज़ें करने के बाद आपको कर देना पब्लिश। इसी तरह से जो भी सेक्शन आपको डिलीट करनी है, जो भी सेक्शन आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इस टेम्पलेट में भी कुछ एडिट करना है तो डायरेक्ट आपको वहाँ सेलेक्ट करना है, इसका आपका सारा फीचर यहाँ पे खुल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ एडिट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, इसकी भी डिजाइनिंग करना चाहें तो सेम तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमेंटर का यूज करके अपने पेज को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंटर पे हमने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साइड डिजाइन करने के बाद यहाँ पे आपको कर देना पब्लिश। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है तो देखेंगे ये सारा इफेक्ट आप में ऐड हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने होम वाले पेज पे। ये हमारा होम पेज। अब हम अपने होम पेज को कस्टमाइज करेंगे। इसको करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे करना है एडिट विद एलिमेंटर। अब अगर आपको ये कंटेंट चेंज करना है तो सीधा कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसका ये कंटेंट यहाँ पे खुल जाएगा। इसकी साइजिंग वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो आराम से ऐड कर सकते हैं। कुछ अगर आपको डिलीट करना है तो आप आराम से यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। जिस भी सेक्शन को आपको एडिट करना है सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। अब अगर आपको ये इमेज चेंज करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आप दूसरा इमेज ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गैलरी से अपनी अपलोड कर लेते हैं। सपोज हमें ये फोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे सिलेक्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी फोटो आ गई, ठीक है। अब अगर आप इसमें कुछ कैप्शन देना चाहें तो यहाँ पे आप कैप्शन भी दे सकते हैं। लिंक देना चाहें तो आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कोई लिंक दे देंगे तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा उस लिंक पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और भी इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे आना है स्टाइल पे। इसकी साइज वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। इस फोटो की हाइट थोड़ा अच्छी नहीं इसलिए सही नहीं आ रहा है, इसको यहाँ से होना था तो ये बहुत जूम हो गया, अच्छे से दिखता है, ठीक है। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट कहाँ रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप ये पूरा एरिया हटा के कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, एक लेआउट ले लेना है आपको, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, जो पहले से ये वाला एरिया है इसको हम कर देंगे डिलीट। यहाँ पे क्रॉस पे आपको क्लिक करना है, ये पूरा एरिया डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे इमेज, ठीक है। इस इमेज में हम वही वाला इमेज ऐड कर लेंगे जो अभी हमने इंसर्ट किया था। अब अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको नए टैब पे आना है और यहाँ पे आपको जाना है ChatGPT पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपका नीश है, जैसा भी आप यहाँ पे कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं यहाँ पे आप बता देंगे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं आई मेक ए फूड वेबसाइट गिव मी टाइटल, ठीक है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, हम तो ऐसे नॉर्मल सा लिखे हैं, आप इसमें जैसा चाहें वैसे यहाँ से जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पे ले लेंगे। अब आपको आ जाना है अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ भी अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो भी आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपको कर देना है यहाँ पे पब्लिश, ठीक है। और भी इसमें अगर कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो आपको इसी को डुप्लीकेट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसको हेडिंग जो है हम उसको कर देते हैं, पैराग्राफ यहाँ पे बना देते हैं। इसकी साइज यहाँ पे कर लेते हैं छोटा, इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहीं पे हम इसको कहेंगे गिव मी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है। तो ChatGPT आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा, इसको कॉपी कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें फ़ॉन्ट वगैरह जो आप चेंज करना चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब पहले यहाँ पे येलो कलर का हमारा बैकग्राउंड था तो इसमें भी हम बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है स्टाइल पे, यहाँ पे आना है बैकग्राउंड पे। अब यहाँ पे आपको ऐसा कलर एक ले लेना है, ठीक, ठीक है। तो जिस तरह का कलर आपको यहाँ पे ऐड करना है आप आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको ले लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। तो इस तरह से अब आपके ये लुक हो गया। इसमें और कुछ ऐड करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। जिस तरह हमने इसको ऐड किया इसी तरह आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से आप वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ नीचे की चीज़ें अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो क्रॉस पे आपको क्लिक कर देना, ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो आपको नहीं चाहिए उसको सिंपली आपको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है, वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अगर कुछ ऐड करना है तो आपको समझ में आ गया कैसे ऐड करना है। आपको प्लस पे जाना है या फिर से प्लस पे जाना है, जिस तरह का आपको स्ट्रक्चर चाहिए
उस तरह का आप चीज़ यहाँ पे ले लेंगे, उसमें जो ऐड करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि पेज कैसे डिजाइन करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर पूरे आपको थीम में कोई चीज़ चेंज करनी है, पूरी थीम में अगर आप चाहते हैं कि पूरी जगह पे ये फॉन्ट हमारा अलग हो जाए, ये जो बटन का कलर है ये अलग हो जाए, पूरी थीम में कोई अगर कस्टमाइजेशन आपको करनी है तो उसको आप कैसे करेंगे? उसको करने के लिए आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पे आ जाना है आपको अपीयरेंस में, इसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपको कस्टमाइज पे। अब यहाँ पे आपको थीम का सारा कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, आपको यहाँ जाना है ग्लोबल पे। अब ग्लोबल का मतलब ये है कि जो पूरा थीम है आपकी, जो पूरी वेबसाइट है वो पूरा आपका ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब होल वेबसाइट आपकी। अब इसमें टाइपोग्राफी आप किस तरह से रखना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह का आप फॉन्ट चाहते हैं, उसकी साइज क्या चाहते हैं, उसका पैराग्राफ क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें आप एक ही यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का कलर चाहिए तो देखिए सारी जगह यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, हर जगह जितने बटन हैं वहाँ पे ब्लू हो गया। ठीक है, अगर आपको यही चाहिए तो आप इसको ले लेंगे तो सीधा ये चेंज हो गया। ठीक है, इसका चाहिए तो इस तरह से ले लेंगे, या आपको कस्टम कुछ रखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं। जिस तरह का कलर आप चाहते हैं उस तरह का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही कर देते हैं और इसके कर देते हैं पब्लिश। इसके बाद फिर से आपको बैक आना है। यहाँ पे कंटेनर आपको किस तरह से चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बटन जो है, बटन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। अभी आप बटन देख रहे होंगे कुछ इस तरह से। अगर आपको बटन इस तरह से रखना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, राउंड में आपका बटन आ जाएगा। अगर इस तरह से आपको रखना है तो इस तरह से मिल जाएगा। बटन का सारा कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, इसका कलर, इसका फॉन्ट, ये सारा चीज़ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे थीम की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें अपनी वेबसाइट में अगर कहीं कंटेंट फॉर्म लगाना है तो हम उसको कैसे लगाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो विजिटर है, आपका जो कस्टमर है आपकी वेबसाइट पे आए, वो अपना कंटेंट डिटेल छोड़ के जाए, तो अगर आप उसका यहाँ पे फॉर्म एक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे? उसके लिए भी कुछ नहीं करना, आपको सीधा आ जाना अपने डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे आपको आ जाना प्लगइन पे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है WP फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद आपको आना है WP फॉर्म पे। अब यहाँ पे करना है ऐड न्यू। अब यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का नाम दे देना है, जैसे ले लेते हैं इंक्वायरी। ठीक है, अब यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप का आपको फॉर्म लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारे प्री बिल्ड फॉर्म मिल जाते हैं। जैसे इस टाइप का आपको कुछ लगाना है तो आप ऐसा ले सकते हैं। ब्लैंक आपको लेना है, खुद जनरेट करना है तो आप ऐसा ले सकते हैं। इसके बाद इस टाइप का अगर आप कुछ चाहिए तो आपको ये ले लेना है। इस टाइप का अगर आपको चाहिए तो ये ले लेना है। आपको यहाँ पे कई सारे प्री बिल्ड फॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई आपको लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें कुछ ऐसा चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, यूज टेम्पलेट। तो इस तरह का हमारा एक टेम्पलेट बन गया। अब इसमें अगर हम कुछ एडिट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इसको हमें डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। हमें क्या क्या चाहिए इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसमें कुछ और ऐड करना है, जैसे हमारा यहाँ पे नाम है, ईमेल है, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस तो यहाँ पे है पहले से ही, ईमेल यहाँ पे पहले से, नेम वाला पहले से ही है। ठीक है, इसमें कई चीज़ें आपको पेड वर्जन में मिलती हैं, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन में है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक नाम और आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ले लेंगे। अब जो डिटेल आप यहाँ पे चाहते हैं इसको आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेना है यहाँ पे फादर नेम। ठीक है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों हो तो आपको यहाँ पे तीनों ले लेना है। अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ एक नाम हो तो यहाँ पे आप एक वाला सेलेक्ट कर। अब यहाँ पे अगर ये रिक्वायर्ड आप ऑन कर देंगे तो जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक कोई यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, अब इसमें से अगर हमें कुछ डिलीट करना है, सपोज हमें ये वाला एरिया डिलीट करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिलीट पे प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इतनी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हैं। अब अगर इसको भी हमें डिलीट करना है तो इस पर भी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये सिंपली डिलीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद आपको यहाँ आना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको जाना है जनरल पे। यहाँ पे आपको फॉर्म नेम दे देना है, जैसे हम यहाँ पे इंक्वायरी ले लिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, टैग यहाँ पे देना चाहें दे सकते हैं। बटन आपको कौन सा क्या रखना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेंडिंग पे यहाँ पे आपको ये लिख देना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको आना है यहाँ पे नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी मेल की आपकी सेटिंग हो जाएगी, किस मेल पे ये जाएगा, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, किस वेबसाइट का क्या नाम जाएगा, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे ही कोई सबमिट करेगा उसको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई लिंक लगाना चाहें कि जैसे कोई सबमिट पे क्लिक करे वो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए तो आप यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है सेव। अब आना है आपको अपनी वेबसाइट पे। अब ये फॉर्म जहाँ भी आप ऐड करना चाहते हैं, सपोज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट कोड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब आपको आना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आना है WP फॉर्म पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंक्वायरी वाला फॉर्म क्रिएट किया था, यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे आपको शॉर्ट कोड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आना है
यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्म ऐड हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे कर देना पब्लिश। अब हम वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ नीचे आएंगे तो देखेंगे अभी तक कोई फॉर्म नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ देखेंगे हमारा फॉर्म ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नाम आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, और यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहें, कुछ क्वेरी करना चाहें तो उसका है। ठीक है, बटन फिर सबमिट का बटन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बैकग्राउंड इसका कुछ चेंज करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स दिख रहा है, ये अलग से दिख नहीं रहा है, अगर इसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आप शॉर्ट कोड पेस्ट किए हैं इसके आप 6 डॉट पे आप क्लिक करना है, स्टाइल पे आ जाना है, यहाँ पे कलर पे आ जाना है। अब यहाँ पे जिस तरह का आप बैकग्राउंड यहाँ पे लेना चाहते हैं उस तरह का बैकग्राउंड आप ले सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको ऐसा चाहिए, आप ऐसा ले लेंगे, इसके बाद कर देना है आपको पब्लिश। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, पहले ऐसे था, आपको आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट में गूगल मैप लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ आप लगाना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे फुटर में लगाना चाहते हैं, इस फॉर्म के नीचे लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो हमें मैप का यहाँ पे कंटेनर मिल जाता है। ठीक है, सीधा इसको उठा के हमको यहाँ पे छोड़ देना है। जैसे हम यहाँ छोड़ेंगे हमारा यहाँ पूरा मैप रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा मैप रेडी हो गया। इसका लोकेशन हम वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, जूम वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, इसकी और सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपको यहाँ कर देना है पब्लिश। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ फॉर्म के नीचे आपका मैप भी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मैप लगाना चाहें तो आप अपनी वेबसाइट में मैप भी लगा सकते हैं। अब अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बटन लगानी है, अगर आप चाहते हैं इस तरह का जो बटन है आप अलग से बटन भी लगाना चाहते हैं, कहीं कहीं लिंक देना चाहते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको बटन लगाना है, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, में कोई इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई हेडिंग दे देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ले लिए। ठीक है, इसकी साइज थोड़ा हम छोटी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम बटन लगाना चाहें तो बटन लगाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आना है, यहाँ पे आपको बटन का कंटेनर मिल जाएगा, सीधा इसको उठाना है, यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बटन ऐड हो चुका है। जैसे ही आप बटन ऐड करेंगे इसकी लेफ्ट साइड में इसकी सेटिंग खुल जाएगी। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस पेज पे मूव करना चाहते हैं वहाँ का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आइकॉन लगाना चाहें तो यहाँ पे आप आइकॉन भी लगा सकते हैं। सपोज आपको कुछ कैलेंडर का लेना है तो यहाँ पे इसका इंसर्ट कर लेंगे तो इसके साथ इसका आइकॉन भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल नाउ। ठीक है, और भी चीज़ें अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ पे आप आके कलर वगैरह, इसकी साइज वगैरह सारी चीज़ की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको बटन ऐड करने की जरूरत है तो आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद आपको कर देना है पब्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। हमारी ये पूरी वेबसाइट रेडी हो गई है, लेकिन अभी भी अगर इसको कोई गूगल पे सर्च करेगा तो ये वेबसाइट आपकी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने वेबसाइट बना ली है, ये वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव भी है। अगर आप इसको लिंक से खोलेंगे तो खुलेगा, लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो ये नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि अभी गूगल को आपके वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी गूगल को ये नहीं पता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करना होता है। गूगल से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल का हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, वो काम कैसे करता है और किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने वेबसाइट को और गूगल सर्च कंसोल को मैनेज कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस के लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।